दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के बारे में, जिसका नाम आपने अक्सर कहानियों, किताबों एंड फिल्मों में सुना होगा। तो दोस्तों, नील नदी यूनानी भाषा के शब्द नीलोस से निकला है, जिसका मतलब मैदान, घाटी या अंग्रेजी भाषा में वैली होता है। मिस्र में इसे इतेरू भी कहते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी की उत्पत्ति करीब 3 करोड़ साल पहले की मानी जाती है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता 5000 साल पहले नील नदी के पास मरुस्थल में रहती थी। इसकी उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता ने यहाँ मानव जीवन सफल बनाया था। मिस्र में मौजूद पिरामिडों को बनाने में इस्तेमाल किए गए बड़े पत्थर नील रिवर के माध्यम से ही यहाँ लाए गए थे। अगर ये महान नदी ना होती तो पिरामिडों का वजूद भी ना होता। यहाँ तक कि मिस्र की महान प्राचीन सभ्यता का विकास भी नहीं हो पाता। जहाँ प्रेजेंट टाइम में नील रिवर मौजूद है, वो इलाका बंजर रेगिस्तान होता। ग्रेट नील रिवर अफ्रीका महाद्वीप के ईस्टर्न इलाके में बहती है। यह नदी युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है एंड अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। इन 11 देशों में युगांडा, केन्या, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, इरिट्रिया, सूडान, साउथ सूडान और मिस्र शामिल है। नील नदी की कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है और इसकी मैक्सिमम चौड़ाई 2.8 किलोमीटर के बराबर है। चूँकि नील नदी पर मिस्र के अलावा अफ्रीका महाद्वीप के कई प्राचीन और आधुनिक शहर बसे हुए हैं, जिसकी वजह से नदी को ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। छोटी मोटी बोट्स लगातार इस नदी के जरिए लोगों और सामान की ढुलाई करती रहती हैं। नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को घर और इमारतें बनाने के लिए काफी मटेरियल उपलब्ध कराती थी। नील नदी की गीली मिट्टी से वो लोग ईंटें बनाते थे। इसके अलावा नदी के किनारों पर स्थित पहाड़ियों से चूना, पत्थर, बलुआ पत्थर भी प्राप्त करते थे। और कहा जाता है मिस्र के लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील नदी के हिसाब से बनाया हुआ था, जिसका पहला मौसम नील नदी की बाढ़ के समय तक रहता था और दूसरा मौसम जब फसलें उगाने का समय आता तब तक रहता था और तीसरा मौसम जब फसलें काटने का समय आता तब तक रहता था। हर साल सितंबर माह में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। भले ही ये बाढ़ शुरुआत में कुछ नुकसान पहुंचाती है, पर इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की परत बिछ जाती है, जो फसलों की पैदावार को बढ़ा देती है। और इसी वजह से प्राचीन मिस्र के लोग बाढ़ से आई इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा कहते थे। और आज भी इस उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, पटसन और पेपिरस। पेपिरस जो कि कागज का पौधा होता है, पेपिरस पौधा नील नदी के किनारे पर उगाया जाता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस पौधे की मदद से कागज, टोकरियां, रस्सियों समेत कई चीजें बनाया करते थे। नील नदी की 2 सहायक नदियां भी हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। 1960 से 1970 के दशक में नील नदी पर असवान डैम का निर्माण किया गया था, ताकि नील नदी में आने वाली बाढ़ से बचा जा सके। नील नदी के बारे में ये बात सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी कि इस नदी में मगरमच्छों की बड़ी संख्या निवास करती है। ये मगरमच्छ आकार में बड़े खूंखार और खतरनाक होते हैं। इस महान नदी में मगरमच्छ के अलावा कई सारी मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। इसकी वाइल्ड लाइफ में मेनली दरियाई घोड़ा, अजगर, कोबरा, मॉनिटर लेजार्ट जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ नील नदी के बारे में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।